Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students and learners, PECTA क्लास 11 इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन एग्जाम पैटर्न के मुताबिक इसमें पंक्चुएशन का जो क्वेश्चन है क्लास 11 के इंग्लिश का जो एग्जाम होने वाला है साल 2026 में, तो पंक्चुएशन का 5 नंबर का ये क्वेश्चन शामिल है। तो 5 नंबर जो पंक्चुएशन मार्क्स के आने हैं, तो आपकी जो बुक का भी पीसीटीबी की वेबसाइट पे पेक्टा पे मौजूद है, वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से पंक्चुएशन आज हम करने लगे हैं ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बुक्स के जरिए समझ सकें। इसके अलावा भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने पार्ट्स लेक्चर्स लेके आएंगे, अपने नोट्स बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बेस्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। और फिर 1, 2, 5, 8, 10 जो आपका ओरिजिनल बुक है इंग्लिश की, उनमें से पैराग्राफ आना है जो बताया गया है, तो उनमें से भी जो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो पैराग्राफ हर यूनिट से आ सकते हैं, वो भी हम कोशिश करेंगे आपको समझाएं। लेकिन पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, पहले आपकी बुक से स्टार्ट करते हैं। तो आइए पंक्चुएशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर ये 2 है आपकी बुक के मुताबिक, जो इस वक्त ऑनलाइन भी मौजूद है, वैसे भी आपके पास मौजूद होगी। और आइए हम स्टार्ट करते हैं, ये पंक्चुएशन है क्या जी। सो ए पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग। ठीक हो गया जी। अ, उम्मीद है आपको समझ आ रही है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। इसका मतलब ये है कि कोई पॉइंट या स्टॉप जो है राइटिंग में रुकते हैं, सही तरह इस्तेमाल करना इन चीज़ों के बारे में। पॉइंट या स्टॉप जब करते हैं तो वहाँ पे पॉइंट लगाना या राइटिंग में। ठीक हो गया। द करेक्ट यूज ऑफ दीज स्टॉप्स एंड मार्क्स हेल्प ए रीडर अंडरस्टैंड द पैसेज करेक्टली एज इट वाज मेंट बाय द राइटर। इनका सही इस्तेमाल, कहाँ रुकना है, कौन सा निशान लगाना है, मार्क्स कौन सा, आगे जाकर हम सीखेंगे कौन कौन से मार्क्स हैं पंक्चुएशन वगैरह में, रमूज औकाफ में। तो उससे मतलब कि जो पढ़ने वाला समझ आ सके उसको। ऑन द अदर हैंड द इनकरेक्ट यूज ऑफ देम कैन चेंज द एंटायर मीनिंग, यानी कि अगर आपने सही ना लगाया तो उसका मतलब भी चेंज हो सकता है, जो आगे चलकर आपको क्लियर हो जाएगा। टू इंडिकेट द सेंटेंस इज कंप्लीट इट शुड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड विद ए पंक्चुएशन मार्क्स। अच्छा, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि आपने जो सेंटेंस फिक्रा होता है, जुमला होता है, आपने वही बेसिक समझ रखा होगा। तो वो स्टार्ट क्या होता है, कैपिटल लेटर से होता है, मतलब बड़े हरूफ से, ये तो बड़ी बात। और एंड वो क्या होता है, वो पंक्चुएशन मार्क से होता है। वो पंक्चुएशन मार्क कौन से हैं आगे चलकर हम देखते हैं कौन कौन से हैं। द मेन पंक्चुएशन मार्क्स आर एज फॉलोज। ये आम तरीन जो बताए गए हैं ये है। नंबर 1 फुल स्टॉप है, ये देखें इसकी ये सिंबल है। कामा है, इसकी सिंबल ये है। एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसकी सिंबल ये है। क्वेश्चन मार्क इसकी ये है। सेमी कॉलन इसकी ये है सिंबल। कॉलन के लिए ये है। और एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी क्या है, ये है। और कोटेशन मार्क के लिए ये डबल इन्वर्टेड कामा है, और ये सिंगल इन्वर्टेड कामा कहते हैं, कोटेशन मार्क्स कहते हैं। तो आइए पहले 9.1 है, इसको हम देख लेते हैं क्या है जी। फुल फुल स्टॉप, यानी कि सॉरी फुल स्टॉप इस तरह ये सिंबल है, तो क्या इसका क्या मतलब है। फुल स्टॉप इज यूज टू क्लोज सेंटेंस। किसी फिक्रे को मुकम्मल जो फिक्रा हो जाता है उसके एंड में हमेशा डालते हैं, याद रखें। आफ्टर ए फुल स्टॉप ए न्यू सेंटेंस स्टार्ट्स विद ए कैपिटल। जो ही अगर आप पैराग्राफ कर रहे हैं, एक सेंटेंस है तो खत्म हो गया फिक्रा। लेकिन अगर एक से ज्यादा है मकसद है सेंटेंस, तो जो ही एक से फिक्रा मुकम्मल होगा फुल स्टॉप, दूसरा फिर फिक्रा होगा, याद रखें, नया फिक्रा फिर उसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा। ठीक है। सेंटेंस आपको पता है, मीनिंगफुल द मीनिंगफुल कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि लफ्ज़ों का मामूली मजमूआ कहलाता है। एग्जाम्पल्स मिसालें देख लेते हैं। ही अपीयर्स टू हैव एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, यानी कि उसके नौजवान कंधों पर ऐसा वही कंधों पर पुराना यानी कि दिमाग या जहन दिखाई देता है, यानी कि वो बिच्योर हो चुका है। ठीक हो गया। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो देखिए ये फुल स्टॉप है, यहाँ पे अंडरस्कोर दिया गया है। फुल स्टॉप कैन बी यूज आफ्टर एब्रीविएशन इन अमेरिकन इंग्लिश, यानी कि जो आप मुख्तर करके कोई वर्ड लिखते हैं ना, वो उसको कहते हैं एब्रीविएशन, मुख्तर। उसके अमेरिकन इंग्लिश के उसके एंड में लिखते हैं, ये भी फिर फुल स्टॉप लगाते हैं। हाउएवर वी राइट एब्रीविएशन विदाउट फुल स्टॉप इन मॉडर्न ब्रिटिश इंग्लिश। जो बरतानिया की हमारा तरीका दोनों तरह चलता रहता है, ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, उनकी प्रोनाउंसिएशन में फर्क कुछ होता है, कुछ वर्ड में स्पेलिंग में कुछ में होता है। और इसी तरह पंक्चुएशन मार्क्स में भी है। अगर हम एब्रिविएशन इंग्लिश के हवाले से कहीं है तो वो फुल स्टॉप लगा रहे हैं, तो मॉडर्न आजकल नहीं लगाते, तो वो भी करेक्ट है, दोनों समझ जाता है। जैसे एग्जाम्पल ये है मिस्टर, यानी कि अमेरिकन इंग्लिश में इसको मिस्टर लिखते हैं, देख रहे हैं। अगर और ब्रिटेन जो मॉडर्न जो जदीद है इस तरह लिखते हैं। और इस तरह डॉक्टर, अमेरिकन में डॉक्टर, ये देखिए
केजी अमेरिकन इंग्लिश केजी किलोग्राम को इस तरह लिखते हैं, लेकिन इस तरह भी लिखा जा रहा है। तो ये दोनों तरीके ठीक समझे जाएंगे। ठीक हो गया। लेकिन आपको अगर इम्पोर्टेंट ये है कि मिस्टर डॉक्टर के साथ जो आजकल मिस्टर नाम होता है तो उसके साथ फुल स्टॉप लगा दें, ज़्यादा ये बेहतर है। केजी नॉर्मल वैसे लिखा जा रहा होता है जो रूटीन है, लेकिन ब्रिटिश में ये है कि यहाँ पे मिस्टर और डॉक्टर लगा फुल स्टॉप लगा देंगे आप। But do not duplicate a full stop at the end of a term or phrase if the last letter sends a sentence। ठीक हो गया जी। अब क्या है जी, आपका जो फ्रेज होती है, जो कमीशन वर्ड्स है, जो सेंटेंस नहीं होता या टर्म है कोई, तो अब अगर कहीं पे फुल स्टॉप एंड में आ रहा है तो उसमें डबल नहीं लगाना। बस एंड में अगर कहीं डॉक्टर या केजी फुल स्टॉप लिखना, डबल फुल स्टॉप कहीं भी नहीं लगाना, वो एक सिंगल ही काफी होगा। ठीक हो गया जी। अगर कहीं लिख रहे हैं ही इज डॉक्टर, डी आर आखिर में फिक्रा मुकम्मल हो रहा है, तो डी आर एंड में एक फुल स्टॉप से काफी होगा। ये नहीं कि डबल कर दें एक डॉक्टर का और एक वैसे एंड का, तो वो गलत होगा। तो ये हो गया जी पहला हमारा जो सेंट हमने भी उसको देख लिया हुआ है फुल स्टॉप को। नेक्स्ट है जी कॉमा। ये कॉमा जनरली रिफ्लेक्ट्स पावर एंड स्पीच। ये हमेशा जो आप बोल रहे होते हैं उसमें वक्फे को ज़ाहिर करता है। वो यूज कॉमा इन द फॉलोइंग केसेस। ये मुख्तलिफ केसेस हैं, आइए देख लेते हैं इनको से ज़ाहिर करता है। टू सेपरेट एटम इन ए सीरीज आर लिस्ट। कोई सीरीज है या लिस्ट है बनी हुई है, उसको ये अलग करता है। मिसाल देखते हैं, एग्जाम्पल। ही लॉस्ट मनी रेपुटेशन एंड हिज फ्रेंड। देखें, उसने खो दिया, क्या क्या खोया? अपनी रकम, शोहरत और अपने दोस्त। उसने अपनी रकम, शोहरत और खुद ये कि हार मनी, रेपुटेशन और फिर एंड लगा रहे हैं, तो इससे आखिर में भी ये हम क्या करते हैं जी, फ्रेंड्स दोस्त। तो हमने सेमी का ये कॉमा लगा दिया हुआ है। तो ये एक लिस्ट बन रही है, सीरीज बन रही है। टू सेपरेट पेयर ऑफ वर्ड्स ऑफ सेम क्लास। अगर पेयर ऑफ वर्ड्स भी हैं, यानी कि आपको पता है जैसे सेम क्लास है, तो वो भी सेम क्लास में था। अगर एंटोनिम है, सिनोनिम्स हैं, इस तरह कोई फ्रूट्स हैं, फलां हैं, तो वो एक ही क्लास के कंसिडर होंगे। जैसे रिच एंड पुअर, यानी रिच का एंटोनिम पुअर है, तो ये रियर रिच एंड पुअर है। ठीक है। अगला भी हाई लो है या मैन वुमेन है, तो ये एक अपोजिट यूज हो रहे हैं, हाई लो एंड ये तमाम एक ही क्लास है, तो इनके फिर आपको सेमी कॉलन, सॉरी कॉमा लगाना पड़ता है। ऑल गेदर टू ग्रीट हिम, यानी कि करीब और अमीर, ऊंचे और नीचे, एंड आदमी और खवातीन तमाम उनको वेलकम करने के लिए, खुशामदीद के लिए जमा हुए। बिफोर एंड आफ्टर ए वर्ड इन द वोकेटिव केस। अगर आप वोकेटिव मकसद कोई बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं या जोर दे रहे हैं किसी को बुलाने के लिए, तो उसके लिए वो वोकेटिव, वो भी आप क्या करते हैं जी, उसके बाद भी आप कॉमा लगाते हैं। जैसे कि आई डोंट नो, कॉमा जमील, आई डोंट नो जमील। किसी को कह रहे हैं आई डोंट नो, मैं नहीं जानता जमील, उसका नाम भी ले रहे हैं, तो वो आप आराम से कॉमा लगाएंगे। आफ्टर एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन इन द पार्टिसिपल फ्रेजेस। ठीक हो गया। तो आपकी तामीराती कोई है या पार्टिसिपल वगैरह हैं जो आप लगा रहे हैं, तो उसमें भी आप क्या करेंगे, फ्रेजेस जो हैं उनमें भी आप फुल कम लगाएंगे। मिसाल के तौर पर एग्जांपल, द वेदर वाज नाइस। मौसम अच्छा था, वी डिसाइडेड टू गो फॉर ए पिकनिक। वही डिसाइडेड पिकनिक का जाने का फैसला किया। अब देखिए, ये एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन के लिए है ना, कि आपने एक फिक्रे की तामीर करेंगे, वेदर अच्छा है इसलिए हम जा रहे हैं, तो इसी के लिए भी सेमी का अपना कॉमा लगाए बिटवीन वर्ड एंड फ्रेज इन एपोजिशन। ठीक है जी। अब देखिए जी, कि अगर आपने किसी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी है मजीद एपोजिशन के तौर पर, फ्रेजेस में, वर्ड्स में, जैसे मिल्टन है, उसका बड़ा वो कौन था, द ग्रेट इंग्लिश पोएट था। तो क्या किया आपने, कॉमा दिया, फिर आपने उसकी वजाहत की, यानी कि और फिर उसके आखिर में वाज ब्लाइंड, और मिल्टन वाज ब्लाइंड लिखते, लेकिन ये जो है ना इस तरह, द ग्रेट इंग्लिश पोएट, वो अजीम बरतानी शायर अंधा था या ब्लाइंड था। ठीक है ना। तो इस तरह के फिक्रों में भी आप क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। बिफोर एंड आफ्टर द वर्ड आर फ्रेजेस लाइक, लाइक इंडीड देयर फॉर हेंस। अच्छा, इंडीड बेशक, देयर फॉर इसलिए हेंस था, ताहम वगैरह, बस। ठीक है। तो इस तरह के वर्डों में भी आपने क्या करना है, उसके फौरन बाद कॉमा लगा सकते हैं। इंडीड इट वाज, लगाना चाहिए, इट वाज ए बिग, बेशक ये बहुत बड़ा फैसला था, ये बड़ा फैसला। टू सेपरेट डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द रिपोर्टिंग वर्क। अच्छा, अब वो डायरेक्ट स्पीच जो है ना, ही सेड, उसने कहा, ये रिपोर्ट कर रहा है, और ये देखें, आपने इन्वर्टेड कॉमा तो लगा देने, लेकिन यहाँ पे कॉमा भी लाजमी होता है। ठीक है। डायरेक्ट स्पीच है, यानी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच, जो हाउ वो वही अल्फाज लिखे जाए वो डायरेक्ट स्पीच होती है, जो जिसने कहे हो, लेकिन इस तरह लिखते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट में आपको पता है फिर कंजंक्शन, दैट और सो ऑन उसके यूज करते हैं। टू इंडिकेट ओमिशन, किसी चीज़ को यानी कि किसी को
ओमिट करने के लिए, खाली जगह छोड़ने के लिए, जैसे टू एरेज ह्यूमन, गलती इनके इंसान का काम है, गलत इंसानी होती है। टू फॉरगिव इज डिवाइन, आप देखें यहाँ पे ये, और माफ़ कर देना अल्लाह का काम है। तो इस तरह यहाँ भी आप ये ओमिशन कर रहे हैं, तो उसके लिए कॉमन डालना है। टू सेपरेट डेट ऑफ द मंथ फ्रॉम द ईयर, अब साल का जो डेट ऑफ मंथ के बाद भी जो डेट होती है उसके बाद देखें, शी वॉज बॉर्न ऑन सेप्टेम्बर 11 2007, ये करेक्ट हुआ है। 11 सितंबर लिखें, मंथ लिखें, डेट लिखें और कॉमा लिखें, और ये कॉमा लाजमी होता है। अच्छा, टू मार्क वर्ड लाइक यस नो वेल, अच्छा यस नो वेल जब आप मार्क कर रहे होते हैं ना, यस मतलब है, नो वेल, इस तरह के वर्ड जब आ जाए तो उसके बाद भी कामा लगाते हैं। ये स्टार्ट में वाई कैपिटल होगा, ही वांटेड टू डू सम थिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि वो कुछ गैर मामूली करना चाहता है, यस आ जाए। नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन मार्क है, बड़ा इजी। क्वेश्चन मार्क है यूज इंस्टेड ऑफ ए फुल स्टॉप इन द इंटरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंसेस आफ्टर ए क्वेश्चन मार्क न्यू सेंटेंस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। देखिए, मुझे सवाल जब पूछा जा रहा हो तो इंटरोगेटिव या क्वेश्चन मार्क्स आप डालते हैं, उसके बाद हमेशा कैपिटल लेटर शुरू होगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क भी एक कंप्लीट कर रहा होता है सेंटेंस को। एग्जाम्पल, व्हेन विल यू कम बैक होम, आप घर कब आओगे, यानी कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। देखें फुल, ये है क्वेश्चन मार्क या इंटरोगेटिव मार्क। क्वेश्चन मार्क नॉट यूज आफ्टर इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब एक होता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जब क्वेश्चन पूछ रहे हो, अच्छा ही रिक्वायर्ड व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, ये होता है इनडायरेक्ट। यानी कि डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। ही इंक्वायर्ड व्हाट वाज आई रीडिंग, उसने मुझसे पूछा या छानबीन की कि मैं क्या देख रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ। तो अब यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन डाल देंगे, नहीं, क्योंकि व्हाट आई वाज लुकिंग और ये इनडायरेक्ट है। अगर डायरेक्ट होता तो यहाँ पे कॉमा डालते और फिर डबल कोट में यहाँ पे करके क्वेश्चन मार्क और खत्म होगा। तो इसलिए इस चीज़ को जरूर समझें और एरर ताकि ना आए। हाँ जी, तो नेक्स्ट है जी एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो होता है, ये देखिए ये मार्क है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। एन एक्सक्लेमेशन मार्क है जनरली यूज टू क्लोज सेंटर, ये मुझे फिक्रे को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। हाउ एवर इट कम्स आफ्टर इंटरजेक्शन आफ्टर फ्रेजल सेंटेंस, ये इंटरजेक्शन ठीक हो गया, जिसे हम बोल रहे हैं हरूफ निदाइया हिजाइया, या फ्रेजेस होती हैं, कमीशन वर्ड्स हैं जो सेंटेंस नहीं होता। एंड सेंटेंसेस जो क्या क्या एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, फीलिंग, एहसासात के लिए, जज्बात के लिए या ख्यालात के लिए। आफ्टर द एक्सक्लेमेशन मार्क इन न्यू सेंटेंस कैपिटल लेटर, इसके बाद भी निया जैसे क्वेश्चन मार्क था, अगला फिक्रा क्वेश्चन जहाँ पीछे जाकर स्टार्ट करेंगे, जब आप पैराग्राफिंग में जाएंगे तो इन पॉइंट को बड़ा गौर से देखेंगे, क्योंकि एक यूनिट नंबर जो फर्स्ट है, सेकंड है, और ठीक हो गया जी। ये तमाम जो 5 यूनिट है आपके, 1 2 5 8 10 यूनिट्स हैं इंग्लिश के, उनकी बुक के ओरिजिनल के, उसमें से कुछ है आपको बगैर पंक्चुएट के वो वैसे लिख देंगे। आपने करना है तो इन चीज़ों को नजर रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ताकि आपकी आसानी रहे करने में। 5 मार्क्स हैं, कंप्लीट आप ले सकें। न्यू सेंटेंस एज ए कैपिटल लेटर, ठीक है, ये देखिए उसका नेचर। तो ये जज्बात हों, एहसासात हों, ख्यालात हों, दुआ हो, तो इस तरह के वक्स में आता है। एग्जाम्पल मिसाल देख लेते हैं, व्हाट अ टेरिबल फैट है, कितनी खौफजदा आग थी, ठीक है जी। ये कितनी का हुर्रा, हुर्रे, वी डिड इट, हुर्रे, यानी ये हुर्रा जैसे खुशी मना, हमने कर लिया, जीत लिया, जो भी है। लॉन्ग लिव द क्वीन, यानी कि लॉन्ग लिव द क्वीन, मलका लंबी उम्र हो या ज्यादा उम्र जिए। इट इज आल्सो यूज, ये देखिए ये होते हैं ये हमेशा। और इसके बाद वही छोटा नहीं लिखना, याद है, इसके बाद भी अगर कोई फिक्रा शुरू करेंगे तो कैपिटल शुरू करेंगे, ये मेहनत सी बात है, लेकिन बहुत से एरर आ जाएगा तो नंबर काट जाएगा। आफ्टर एम्फेटिक नोमिनेटिव ऑफ एड्रेस, जब हम किसी को पुकार रहे हैं, अल्लाह को पुकार, अल्लाह हेल्प मी, खुदारा मेरी मदद करे, उसके बाद देखें आपने ये लगाना है, जैसे हेल्प मी ओ अल्लाह, इसी तरह यहाँ पे ये इसको कहते हैं एम्फेटिक नोमिनेटिव भी कहते हैं। एड्रेस कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, खिताब अल्लाह को पुकार रहे हैं, इस तरह के मानों में भी ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है। नेक्स्ट जी कॉलन होता है जी, ये देखिए डबल डॉट, इस तरह एक कॉलन है यूज बिफोर ए कोटेशन आर ए सेइंग। कोई भी आप कोई बात कर रहे हैं, कोटेशन कर रहे हैं, या कोई बात कर रहे हैं, या कोई कहावत है, बात है, उससे पहले ये हम लगाते हैं। जैसे मार्क ट्वेन सेड इट बेस्ट, मार्क ट्वेन ने ये सबसे बेहतरीन कहा, क्या, ये देखिए, व्हेन इन डाउट टेल द ट्रूथ, जब आप शक में हो तो सच बोलो, ठीक है ना। ये कहावत है, कोटेशन है। फेमिनिज्म यानी कि नस्वानियत से कहते हैं, खवातीन, ए न्यू वेव इन द जेंडर स्टडीज, जेंडर मतलब जेंट्स की जो तालीमात होती है, बात और खवातीन, मेल और फीमेल के हवाले से जो तालीमात होती है, ये एक नई लहर है फेमिनिज्म। तो यहाँ पे देखिए फेमिनिज्म लिखा और ये फिर आपको कॉर्ड लगाना पड़ेगा।
तो ये आप कोटेशन दे रहे हैं या इन्फेसाइज भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं बिटवीन सेंटेंसेज विच आर कनेक्टेड सेंटेंस सेंस येट इंडिपेंडेंट। अब देखिए, अगर वो कोई फिक्रात आज़ाद हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे का जोड़ है, तालमेल है, वो अपना मकसद पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा, तो वहां भी कॉलन लगा सकते हैं। जैसे आई एंड माई एल्डर ब्रदर रियली एक्साइटेड, मैं और मेरा बड़े भाई बहुत ज्यादा पुरजोश हैं। आप देखें क्यों पुरजोश हैं, अब ये कनेक्ट कर रहे हैं सेंस में, ठीक है ना। वैसे ही आजाद है, वी आर गोइंग टू, हम चिड़ियाघर जा रहे हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं फुल स्टॉप दोनों में लगा दे, नहीं, आप कॉलन से कनेक्ट हो सकते हैं, वी आर गोइंग टू जू। एक कॉलन कैन इंट्रोड्यूस ए लिस्ट। अब ये कॉलन जो फ्रेस्ट भी बता सकता है, एक फ्रेस्ट मकसद एक चीजों की एनुमरेट करना। द मेन पॉइंट्स आर एज फॉलोज, जैसे 1 2 3। आप ये देखें, 1 2 3, कोई एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, कोई कोई काम के लिए कर रहे हैं, किसी कोई मसला इस तरह के आप पॉइंट्स नोट करवा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको कॉलन लगाना पड़ेगा। इनुमरेशन होती है, जो नंबरिंग है, आप नंबर गिन रहे हैं या वगैरह वगैरह। तो द पाइज लाइक्ड बाई अली आर, यानी कि पाइज जो होती है ना, जो है अली को पसंद क्या है, आर लाइक्ड बाई अली आर, कौन कौन सी हैं जो चीज़ें उसको पाइज पसंद है। चिकन और मशरूम, यानी कि चिकन मुर्गी और मशरूम वगैरह। मिन्स कीमा और ओनियन, यानी कि ये और चीज़ पनीर और ओनियन लहसुन वगैरह, ठीक है ना? तो ये चीज़ें पसंद है। इस तरह भी आप इनुमरेशन इसको कहते हैं ना, नंबरिंग वगैरह, 1 2 3, यानी कि नंबरिंग हो रही है ये और इस तरह की भी आपने फिर क्या कर सकते हैं, कॉलन लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज सेमी कॉलन, इट शोज ए पाथ ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस दैन दैट शोन बाय द कॉमा। यानी कि कॉमा से ये ज्यादा अहमियत के लिए जो बात होती है उसके शो करता है। इट इज आल्सो यूज्ड टू सेपरेट सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लॉजेस। अब क्लास जो होती है ना, आपको पता है, वो तो अपना क्लास जो होती है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, ठीक है। ही गोज टू स्कूल, जैसे ही क्या है आपका सब्जेक्ट है, बाकी सारा प्रेडिकेट है। अब क्लासेस जो है ना, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट भी। इंडिपेंडेंट है जो सारा मीनिंग दे, वो खाता है, ही ईट्स, ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन डिपेंडेंट भी होती है, ठीक है ना। और वो फिर आपको पता है कंजंक्शन लेटर दैट विकास से कनेक्ट होती हैं, वो अकेली नहीं सर्वाइव कर सकती। जो अगर लूजली, यानी कि मतलब ज्यादा टाइट ना आपस में मिलती हो, लेकिन काम हो, तो उनमें भी सेमी कॉलन हम डाल सकते हैं। हिज कोट वाज प्योर, हर लाइफ सीरीन, ठीक है ना। उसका कोट जो अदा थी वो खालिश थी, और उसकी लाइफ भी पुरसकून थी, ये देखिए, ठीक हो गया। ये लूजली रिलेटेड है, लेकिन इनमें हम सेमी कॉलन डाल सकते हैं। वही सेट आउट डेस्क एट डेस्क द वेदर वाज नॉट प्रोमिसिंग। अब ये देखिए, ये लूजली रिलेटेड क्लॉजेज है, मतलब इसमें ये दोनों देख लें। तो इसमें क्या है, हम 10 को मगरिब के बाद शाम को रवाना हुए, तो वेदर अच्छा नहीं था, परमिसिंग परमिसिंग नहीं था, ठीक है जी। अच्छा, सेमी कॉलन इज समटाइम यूज इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप। अब कभी कभी सेमी कॉलन फुल स्टॉप की जगह यूज, इन केस वी आर द मीनिंग इज क्लोजली कनेक्टेड, अगर उसका मतलब बहुत करीब हो, ठीक है ना। इट्स गोइंग टू बी ग्रेट टुमारो, कल बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होने वाला है। वी हैव पेड ऑल ऑफ आवर ड्यू, आपने तो आपने यानी कि अखराज जो है ड्यूज पे कर दिए। वी एक्सपेक्ट ऑल द प्रिविलेजेस एग्जिस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट, जो वायदे में जो प्रिविलेजेस है, मराहत है, वो हमें हम तमाम को तवक्के कर तो रखो। तो सेपरेट द क्लास ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेंटेंस होता है, एक से ज्यादा सेंटेंस का मतलब कंपाउंड सेंटेंस होता है। उनके लिए भी सेपरेट करने के लिए भी आप सेमीकोलन लगा सकते हैं। व्हेन दे कंटेन कॉमास, जब उनमें कॉमास मौजूद हो। आइए देखते हैं एग्जांपल। शी वॉज ए लवली यंग वुमन एंड वी ऑल लव्ड हर। शी वॉज ए लवली, वो बहुत खूबसूरत, लवली यंग वुमन, नौजवान खातून। अब देखिए, लवली और यंग, ये देखिए हमा आ गया ना, देखने काटना, तो उनको हमने क्या कर दिया कंपाउंड्स में, एंड और वी आर लव्ड हर, हम उनसे प्यार करते थे या करते हैं, ठीक है, करते थे। तो ये देखिए यहाँ पे सभी कारण डाल। नेक्स्ट है जी एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी जो है ना, इसका भी यूज होता है, क्या वो यूज एपोस्ट्रॉफी, ये सिंबल है फॉर थ्री मैन, याद रखिएगा, तीन के लिए यूटिलाइज करते हैं। इट इज यूज टू शो कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होता है किसी चीज में शॉर्ट कर देना, कमी कर देना, ठीक है ना, उसको शॉर्टेज कर देना। एग्जाम्पल कांट, या कैन नॉट को हम कांट भी लिख सकते हैं। यहाँ ओ को इन्होंने कॉन्ट्रैक्शन कर दिया है, खत्म कर दिया है, तो ये वर्ड जो है ना कम हो गया है, इसकी जगह ये आ गया। एड, एड मतलब आई वुड और हैड भी आ सकता है, अगर प्रॉपर देखें तो। यहाँ एड डब्ल्यू फिक्र के मुताबिक है, एच यहाँ पे खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गई, यहाँ पे डब्ल्यू जोड़ ले। इट्स यानी कि इट इज या इट हैज, इन दोनों के लिए है।
तो फिक्रे के मुताबिक इसको पढ़ सकते हैं आप। हुज, हु इज या हु हैज, इसी तरह कॉन्ट्रैक्शन है। एक तो ये हो गया टू फॉर्म द प्लुरल ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स, कोई भी आप जो अदाद हैं, लेटर्स हैं, हरूफ उनके जमा बनाने के लिए। वर्ड दैट डोंट यूजुअली हैव प्लुरल्स समटाइम्स हैव एपोस्ट्रोफीज व्हेन ए प्लुरल फॉर्म इज रिटन। ठीक है, अब बहुत सी चीज़ें हैं जिनका पता होता है हमें, कैट है तो कैट्स है, ठीक है ना, डॉग डॉग्स है, ये सिंगुलर प्लुरल की बात कर रहा हूँ। लेकिन कुछ वर्ड्स हैं या लेटर्स हैं, जो वर्ड्स हैं या लेटर्स हैं या फिगर्स हैं, जो अदाद है, उनकी जमा नहीं होती, उनके लिए एपोस्ट्रोफी करके हम जमा बना लेते हैं। देखें, लेट्स डिस्कस, ये कॉन्ट्रैक्शन होगी, या लेटस आता है, यू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेट्स डिस्कस द डूज एंड डोंट्स। आप डूज और डोनाट्स यानी कि खूबियाँ और डोनाट्स, जो मेरिट और नहीं अनमेरिट चीज़ें हैं, या करने वाली ना करने वाली, उसको कहते हैं ये डूज। इसको देखें, ये जम्मा है, डोज ये जम्मा के लिए करने वाली बात है, होने वाली ना होने वाली डोंट्स। इसलिए देयर लॉट ऑफ इफ्स इन्वॉल्व। इफ्स, अब देखिए, ये देखिए इफ्स, इफ की कोई जमा है, ये एफ नहीं ले सकते, लेकिन आपने ये कॉन्ट्रैक्ट ये कर लिया ना, अपॉस्ट्रोफी लगा दी तो ये जमा मान गया। इसमें बहुत से अगर अगर इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं। ही रेट्स बीज इंस्टेड ऑफ डीज। अब देखिए, बीज ये लेटर है, इसकी जमा बीज है। वो बीज की बजाय डीज लिखता है, यानी डीज की बजाय बी लिखता है। रेट्स बीज इंस्टेड ऑफ डीज, ये लिखना डीज होता है तो उसको बीज लिखता है, तो ये भी इस तरह भी आप एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, होपफुली आपको ये हमारी कहानी अच्छी लग रही है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही है तो काइंडली हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि उनका भी भला हो। और 5 मार्क जो क्लास 11 की पेक्टा की बुक है, एग्जामिनेशन पैटर्न के मुताबिक, सॉरी पेक्टा के मुताबिक में 5 नंबर हैं, तो वो आसानी से गेट कर सके, यही हमारा पर्पज़ है। आइए स्टार्ट लेते हैं। टू शो अ पोजिशन, मलकियत यानी कि दिखाने के लिए वो यूज एपोस्ट्रॉफी बिफोर और आफ्टर पोजेसिव, ठीक है ना। अब इसको मलकियत दिखाने के लिए भी होता है का की के बारे में, ठीक है ना, आफ्टर पोजेसिव एस। जैसे द कैट्स, देखें कैट्स, ये देखें, यानी कैट्स मास्टर लव्स हिज ईट, लव्स हिज ईट, अपने खाना में ईट, अपने खाने को उसका बल्कि मास्टर जो है वो पसंद करता है। इट वॉज हर टीचर्स, ये देखिए टीचर्स, उस्ताद की नोटबुक दैट शी लॉस्ट। उस उस्ताद, ये उसके उस्ताद की किताब जो उसने खो दी। ठीक है, टीचर्स का की मलकियत के लिए, यानी कि पोजेसिव फॉर्म। दैट वाज माय पेरेंट्स। अब देखिए ऐसा अगर आ गया जमा तो फिर सिर्फ आगे एस नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए एस लगा देते, यहाँ पे एस पहले है, इसलिए सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, यानी कि वालदैन का घर मकान। दैट वाज माई पेरेंट्स हाउस, या वो मेरे पेरेंट्स का या वालदैन का घर है या मकान था। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी कोटेशन मार्क्स होता है, डबल कोटेशन है और सिंगल कोटेशन भी होते हैं। कोटेशन मार्क्स आर आल्सो कॉल्ड इन्वर्टेड कामास इन ब्रिटिश इंग्लिश, इनको इन्वर्टेड कामा भी कहते हैं। अमेरिकन में कोटेशन मार्क्स होता है, इन्वर्टेड कामास कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। दे कैन बी सिंगल, ये सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं। आइए इनके इस्तेमाल देखते हैं। ए है टू बी और नॉट टू बी, होना या ना होना, ये देखिए, ये डबल इन्वर्टेड कामास है, कोटेशन मार्क्स, डबल कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। आई नीड टू ईट समथिंग राइट नाउ, मुझे कुछ ना कुछ अभी खाना पड़ता है, जरूरत होती है। शी क्रेड, वो चिल्लाई, मुझे अभी कुछ ना कुछ खाना है, जरूरी है। ठीक है, शी क्राइड, वो चिल्लाई। अब देखिए ये डबल कोटेशन है। We often put quotation marks, usually single, around words used as a title or when we give them special meaning. अच्छा, अब सिंगल जो हम कोड लिखते हैं, तो टाइटल जो जब दे रहे हो, किसी भी मजमून का दे रहे हो, कोई भी उसका में अनुमान दे रहे हो, तो उसमें आप सिंगल कोड लिखते हैं, या कोई स्पेशल खास मानी हो फिक्रे में, तो वो भी सिंगल कोड फिर डालते हैं। हिज नेक्स्ट बुक वाज, देखिए हार्ट ऑफ डार्कनेस। अब देखिए एक टाइटल है हार्ट ऑफ डार्कनेस, अंधेरों का दिल, ठीक है, अंधेरों का दिल। तो इसमें देखिए ये सिंगल कोड लिखा। द वर्ड रैंसम, जैसे ये डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, ठीक है जी, तवान होता है जब अखबार हो जाए तो जो पैसे देने पड़ते हैं अखबाकारों को, तो रैंसम कहलाता है। इस डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, ये स्पेशल मानेंगे। ठीक है जी, दे रहा है कि उसको प्रोनाउंस करना, या प्रोनाउंस होता है लफ्ज़ की अदायगी करना, जो आवाज़ की है, तो प्रोनाउंसिएशन कहलाती है। रैंसम बोलना मुश्किल है, तो ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ये था हमारा इस वजह से मेन आपकी बुक के मुताबिक जो पेक्टर की बुक है, उसके बाद पंक्चुएशन का कंप्लीट टॉपिक आज हमने कवर कर लिया। लेकिन अक्सर से तभी रहती है, आप उम्मीद है हमारे से जुड़े हुए हैं, उम्मीद है आपको ये देखते जाएं और समझते जाएं, और होपफुली आप सामने देख भी रहे हैं, तो इनको आप खुद करने की कोशिश करें। जी मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, आप थोड़ा करते जाएं, 1 2 3। जी, उम्मीद है आपने
इस तरह से देखना शुरू कर दिया होगा। लेकिन हम परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपनी आप ट्राई करें इनकी, खुद लगाएं। ये सामने आप पहले पास कर लें, यूट्यूब वगैरह जो भी चैनल पे देख रहे हैं वीडियो, इसको पास कर लें और आप खुद पहले हमने जो हमने पढ़ा है आप खुद इसको करने की कोशिश करें। फिर हम आपको थोड़ी देर में मैं आपको आंसर बताने लगा हूँ, और उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगेगा कि हमने तकरीबन कवर कर लिया। अगर आपने सही ब्रेक भी नहीं से अब तक समझ लिया रहे स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको पंक्चुएशन मार्क्स में इशू ही नहीं आएगा ये जो करने में। अगर आपको मसला है तो फिर दोबारा पीछे चले जाए, आप दोबारा स्टार्ट से लें। अगर आप कहीं पे आपको इशू है तो दोबारा समझें, रोक कर समझें, बुक में देखें, वीडियो हमारी देखें, तो होपफुली आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। आइए हम सबसे पहले पहला ए देखते हैं और उसका नीचे मीनिंग उसको करेक्ट करते हैं। वी हैड ए ग्रेट टाइम इन फ्रांस, द किड्स रियली एंजॉयड इट। अब ये देखिए ये क्लोजली रिलेटेड है, यानी कि इसमें सेमीकोलन आ सकता है वैसे। देखते हैं सवाल जवाब देखते हैं। ये देखिए वी हैड ए ग्रेट टाइम इन फ्रांस, द किड्स रियली एंजॉयड इट। ओके हो गया। सम पीपल वर्क बेस्ट इन द मॉर्निंग, अदर डू बिटर। देखिए रिलेटेड है क्लोजली, तो इसको सेमीकोलन दिया जा सकता है। ठीक हो गया। वेरी गुड। व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट, वेरी गुड क्वेश्चन मार्क। बहुत को मदर हैड टू गो इनटू हॉस्पिटल। आप देखिए यहाँ भी शी हैड हार्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे सेमीकोलन आ सकता है। यानी कि आपस में थोड़ा सा मीनिंग इनके क्लोज रिलेटेड है। ठीक हो गया। तो देख लेते हैं। और फिर फुल स्टॉप लगाना बोलिए है, और आखिर में फुल स्टॉप, ये क्वेश्चन मार्क है। ये हमने आंसर भी दिए हुए हैं तो क्वेश्चन करते जा रहे हैं। अच्छा, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई आई वाज अपसेट, यानी कि क्या समझना क्यों था इसके बाद, क्योंकि डिड स्टार्ट में आया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी डालना है। ये देखिए व्हाई आई वाज अपसेट, क्या तो जाने भाई अपसेट क्यों था। अच्छा जी, इट इज ए इट इज ए फाइन आइडिया, लेट्स होप दैट इट इज गोइंग टू वर्क। आप ये देखें इसको करें जी, ये देखें इट इज फाइन, सेमीकोलन लगा, लेट्स होप दैट इज गोइंग टू वर्क। रिलेटेड है तो सेमीकोलन लगाते जाएं। अच्छा जी, ये अच्छा आइडिया है। आओ, उम्मीद है ये लेटेस्ट आओ, उम्मीद करते हैं कि ये इस गुरुवार के चलेगा या काम करेगा। वी विल बी अराइविंग ऑन मंडे मॉर्निंग एट लीस्ट आई थिंक सो। अब देखिए जी इसका थोड़ा सा देखें आंसर, और मंडे मॉर्निंग। अब ये देखिए डैश डैश डाल दिए, थोड़ा सा एम्फोसाइज है, थोड़ा सा एट लीस्ट आई थिंक सो, मैं जानता हूँ, तो इसको आराम से आप डैश डाल सकते हैं। नेक्स्ट द गर्ल्स। अब देखिए गर्ल्स है तो इस अपोस्ट्रोफी आ जाएगी, गर्ल्स फादर, यानी कि लड़की का बाप, सैट एंड कॉर्नर, फुल स्टॉप आ जाएगा। फुल स्टॉप तो हर जगह लगाना है ना एंड में, लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है या एक्सक्लेमेशन वहां नहीं डालना, बाकी पे फुल स्टॉप आते हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ मॉर्फिस, अब मॉर्फीज ला एनीथिंग दैट कैन गो। अब ये कि कॉलन ये बता रहा है कि ये यहाँ पे डालकर आप ला एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग वेल गो रॉन्ग। ठीक है जी। तो आराम से ये इन्वर्टेड कामास में लिख रहे हैं। ये देखिए ये आपको पता है कोटेशन के लिए आपको कोटेशन मार्क डालना है। यहाँ पे कॉलन है क्योंकि कॉलन डालना है, क्योंकि कॉलन लाजमी है। तो मॉर्फिज लॉ के मुताबिक एनीथिंग, जो चीज़ एन गलत जा सकती है वो फिर गलत ही आगे जाएगी, स्टार्ट में गलत हो तो आगे भी गलत जाएगी। तो ये था, ये भी हमने आंसर दे दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये हमारी काविश बिट्स का बुखारी इंफॉर्मेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अच्छी लगी होगी। और हमने ये तमाम ये बेसिक जो बुक के मुताबिक कोशिश की। आप उम्मीद है आप दोबारा पढ़ें, स्टडी करें, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अगर आपको कोई यूनिक क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं, और कमेंट्स में भी दे सकते हैं, और ज़्यादा दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट पंक्चुएशन को हम मजीद अपने नोट्स के मुताबिक अगले पार्ट में डिस्कस मजीद करेंगे, ताकि मजीद क्लैरिटी हो। फिर हम यूनिट्स बताए हुए हैं सटा स्मार्ट सिलेबस के, जो पेक्टा की तरफ से, बोर्ड्स की, पंजाब बोर्ड की तरफ से, एक पहला यूनिट होगा आपकी इंग्लिश का जो ओरिजिनल बुक है, सेकंड यूनिट, फिफ्थ यूनिट और एट्थ यूनिट, टेंथ यूनिट, उनमें से कोई पैराग्राफ वो आपको देंगे, हम देखेंगे। एक्सरसाइज में भी देख लेंगे कोई अगर मौजूद है इस तरह का। और आपके जो लेसन हम पढ़ते रहे हैं ट्रांसलेशन के लिए, तो उसमें भी देख लेंगे कि मौजूद है, तो वो कुछ हम ट्राई करेंगे अपनी तरफ से। एक उनको किस तरह आप आया हो तो किस तरह आप उनमें पंक्चुएशन सही करके तो आप 5 मार्क्स ले सकते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। इजाज़त दीजिए, फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।